वेलकम टू बीइंग क्लासेस। आज हम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई हमारे बोर्ड का है और 2022 का है। 2022 में जो हमारा एग्ज़ाम था वो 40 नंबर की थी ये थ्योरी, और एक एग्ज़ाम इससे पहले हुआ था, 2 टर्म में हुआ था एग्ज़ाम हमारा। तो हमारा सेक्शन ए यहाँ से शुरू होता है, देखते हैं इसको। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जिनके नेमिंग हमें करनी है। 2 नंबर। फर्स्ट का यूरेथ्रा, बी टेस्टिस, सी वासा डिफरेंशिया। इसको हम वो कर देते हैं, कट करके बांध देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, फिर हमारा प्रिवेंट हो जाता है ट्रांसफ़र होना स्पर्म का। और लास्ट हमारा डी है सर्टोली सेल, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेंडल क्रॉस। मेंडल ने जो क्रॉस कराया था हमारा पी प्लांट पे, उसके विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग। हम विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग की बात करें तो हमें जितने भी पेड़ मिले थे, अगर हम टॉल और ड्राफ ले लें हाइट, तो सारे टॉल मिले थे। ये कह रहे हैं कि बीच का कोई क्यों नहीं मिला था, कि जो टॉल होता थोड़ा ड्राफ और टॉल दोनों होता। तो ये जो क्रॉस है हमारा, हम यहाँ मेंडल से देख लेंगे, ये हमारा इसलिए नहीं था ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें हमारा जो लगा था वो हमारा लगा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा क्या कहता है कि F1 जनरेशन में वही करेक्टर अपने आप को शो करेगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा, और रिसीसिव जो है वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। जब हमारा फिर ये क्रॉस आया था टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इनका क्रॉस कराने पे हमें सारी जो वो मिले थे, हमें F1 जनरेशन मिली थी, तो हमें जो टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था। कैपिटल टी जो है हमारा डोमिनेंट है, तो हमारे सारे प्लांट जो थे टॉल रहे थे देखने में, लेकिन उसमें रिसेसिव करैक्टर भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। जस्टिफाई स्टेटमेंट ऑफ सेक्स चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, कि फादर से वो क्यों वो करता है, इनहेरिट करता है। तो हमें पता है जो हमारी फीमेल होती है, मदर होती है, उस पर जो होते हैं सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, उन पे एक्स और एक्स होते हैं। जो फादर होते हैं उस पे ही 2 होते हैं, एक्स और वाई, हेट्रोगैमेट। यहाँ से जब एक एक्स मिलता है तो एक्स बनना, इस साइड से अगर वाई आता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये बनता है मेल का बनेगा। अगर फादर का एक्स आता तो फिर हमारी ये कंडीशन बनती गर्ल्स की या डॉटर की फीमेल। तो इसलिए फादर पे डिपेंड करता है, बिकॉज फादर हैज़ हेट्रो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल पे तो सेम है लेकिन फादर पे हेट्रो है, इसलिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जिसमें पूछा है टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंट्रोल द ह्यूमन साइज पॉपुलेशन। तो इसमें हम 2 मेथड बताएंगे। एक तो हम बताएंगे कॉपर IUD। ये इट इज़ स्मॉल एंड टी शेप डिवाइस होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। दूसरा मेथड हमारा होता है पॉपुलेशन को कम करने के लिए ECPS। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, हार्मोनल पिल होती है, विच द वुमेन टेक एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस। अब आता है हमारा क्वेश्चन फोर्थ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है जिसका एटॉमिक नंबर है 24। तो हम करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 10, और ये हमारा 10, 20, और ये 4, 24 हो गया टोटल। लेकिन डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हमारे, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा हम, और ये 5 हो जाएगा। अब हमसे 2 पूछा था, एक ग्रुप पूछा था और एक पीरियड पूछा था। जो हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप हमारा बताता है कि नंबर ऑफ सेल। तो जो हमारी लास्ट सेल होगी
3 के बाद 4 आता है, तो जो शेल है हमारी लास्ट वो 4 है, इसलिए ग्रुप 4 है। और पीरियड होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारी आई, ये हमारे 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन आए, तो जो हमारा पीरियड होगा वो 6 हो जाएगा। अब हमारा आता है डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बेंजीन का और इथेन का। सबसे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। इसका होता है C6H6 और इथेन का होता है C2H6। तो बस इसके ही बेस पे हमें क्या करना है, C6 बनाएंगे और H उसके साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि बेंजीन का हमें पता है स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, तो इसी फॉर्म में C रखेंगे इस तरह। अब C का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6, उसकी EC करेंगे तो लास्ट जो उस पर आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो सब पे हम 4 बना लेंगे पूरी C पे। और हमारे यहाँ पे जो था HB 6 है, तो हर C के पास एक HB होगा, ऐसे HB रखेंगे पास। C के बीच जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है कहीं कहीं। हमने हर C पे 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। उसके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 4 थे। अब जो वैलेंसी होती है 8 से पूरी करेंगे हम। 4 इस पे अपने हैं, 5 6 2 उससे लिए, 7 8। इसी तरह हर C अपने जो हो गए इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक इसको दिया था वो लेगा इससे, 2 नीचे वाले से, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह सभी अपना 8 8 करके पूरा कर लेगा। अब हाइड्रोजन जो करेगा वो इस तरह करेगा, एक दिया था एक वापस। अब आता है हमारा, ये कंप्लीट कर लेना। अब दूसरा आता है हमारा इथेन का। इथेन में 2C हमें पता है, जो कार्बन पे है 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4। जो इस पे H है वो 6H है, 1 2 3 4 5 6। H पे भी एक इलेक्ट्रॉन है अपना, ये इस तरह लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब C ने 4 उस पे अपने हैं और एक इन सबसे वापस लेगा जो शेयर करा था, ठीक, और एक सामने वाले से लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। ऐसे ये वाला कार्बन करेगा, सबके साथ साझा करेगा और एक इससे ले लेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन लेता है ये यहाँ से। सिक्स में पूछा है कि जो डिस्पोजल कप होते हैं कुल्हड़, मेड अप ऑफ जो क्ले के होते हैं या फिर पेपर वाले होते हैं, इनमें से कौन से ज़्यादा बेस्ट है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पेपर वाले बेस्ट है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल जल्दी हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आया है हमारा बी। ये ऑप्शन में था क्वेश्चन, अब इसका देखते हैं। ये इसमें पूछा है हमारा, वाई कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ ईटेबल नॉट रिड्यूस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का इफेक्ट रिड्यूस क्यों नहीं होता। तो इसमें यह होता है बिकॉज वी स्प्रेड हार्मफुल केमिकल, जो हमारी फसल वगैरह होती है उस पर क्या करते हैं हम, हार्मफुल केमिकल वगैरह पेस्टिसाइड से, कीड़ों से बचाने के लिए डालते हैं, और उनको धोने से उनके जो अंदर का केमिकल होता है वो नहीं निकल पाता है। तो इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं इंग्लिश में, बिकॉज वी स्प्रेड हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड ओवर द प्लांट टू प्रोटेक्ट पेस्ट एंड इंसेक्ट, so ordinary washing of foods does not lessen the effect of biological magnification। अब हमारा न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका जो हमारी पावर है वो बता दिया, लिखूंगी P = 1100। अब जो हमारा वोल्ट है वो 220 है। पूछा है मुझसे कि रेजिस्टेंस बताइए, तो हमें पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो R = V²/P। फॉर्मूला वैसे ये होता है,
हमें रेजिस्टेंस चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या करा, रेजिस्टेंस को ऊपर भेज दिया। अब वी हमें पता है, हम अपनी वी की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर और 1100। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 44 और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब दूसरा इसमें पूछा है कि करंट बताना है हमें। जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल P अपॉन V। पावर क्या थी हमारी 1100 और वोल्ट। अब जब हमने इसको पूरा कैंसिल आउट करा तो 5 एम्पियर आ जाएगा, ये हमारा करंट। अब इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है 2 मार्क्स में इन्होंने। तो इक्विवेलेंट के लिए पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा हमारा, फिर ये पूरा सीरीज में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 10 10 ये 20 हो गया, ऊपर यहाँ पे 20 और ये वाला मिलके 20। ये दोनों जो है पैरेलल कनेक्ट है, तो हम पैरेलल निकाल लेंगे। 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 2/20 फिर 1/10। 1/R इक्वल 1/20। तो ये मेरा जो रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, ये टोटल क्या हो गया 10 हो गया। अब मेरा सीरीज़ में जब इन्हें प्लस करूँगी तो ये इनका टोटल ये आ गया और ये, तो ये वाला जो मेरा सीरीज़ का आएगा 10 + 20। तो मेरा जो रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे 40 ओम आ गया है इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 8, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कहता है जब हम 2 करैक्टर एक साथ लेते हैं तो जो हमारे ये करैक्टर होते हैं डोमिनेंट करैक्टर, तो ये हमारे करैक्टर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये अलग अलग भी अपना आप को शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि ये जो हमारा येलो कलर है और ये राउंड शेप है सीड की, ये दोनों डोमिनेंट है, लेकिन ये दोनों करैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि व्रिंकल सीड में जो है येलो कलर हो सकता है, और अगर कोई राउंड सीड है वो रिसेसिव करैक्टर ग्रीन के साथ भी आ सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये तो सिर्फ उससे देख के ही बताना है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन क्यों करता है जब हम उसमें प्लग लगा देते हैं की में। तो जैसे वो करंट आता है तो वो ज़ीरो से अपना एक कंडीशन पाता है, तो वो हिलता है ज़ीरो से जब वो आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसमें करंट आने लग जाता है तो वो फिक्स हो जाता है, रुक जाता है। इसमें बस ये पूछा है जब हम की को निकालते हैं तब क्या होता है, तो वो दोबारा से अपनी जो होता है ज़ीरो पोजीशन पे आ जाता है। इसमें यही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पढ़ लेना आप। अब यहाँ से देखते हैं, स्टेट डायरेक्शन बतानी है हमें ए बी और सी डी की, विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स के पे। तो ये जो मेरा ए बी की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ए बी की डायरेक्शन मेरी डाउनवर्ड है और सी डी की अपवर्ड। दूसरे में पूछा है मुझसे कि आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रिक मोटर को रिवर्स द फॉलोइंग करंट कॉइल ए बी सी डी, और उसका नाम भी लिखना है। तो वो जो मेरा पार्ट है वो क्यू पार्ट है, वो जिसको इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई करो इलेक्ट्रिक मोटर का, और उसका जो नाम है उसका नाम पूछा है हमसे वो है हमारा स्प्लिट रिंग। पॉइंट 3 में पूछा है कि रिवर्सल करते अगर हम अपना करंट फ्लो, तो ए बी और सी डी की अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। रिवर्स में अपोजिट हो जाएगा, जो पहले था ए बी पहले डाउनवर्ड था, इस बार ए बी मेरा अपवर्ड हो जाएगा और सी डी डाउनवर्ड। नेम द रूल विच इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड जा रही है हमारी मैग्नेटिक लाइन। अब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती एक दूसरे को, वो काटती क्यों नहीं, क्योंकि जो ये लाइन होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन 11, इसमें जो हमसे पूछा है 2 एनोमलीज पूछा है, उसमें ये और ये लिख देंगे हम। रीज़न पूछा है इसमें, एक एक नंबर का क्वेश्चन है ये। कि अब पूछा है कार्बन कंपाउंड का लो क्यों होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जो इनमें फोर्स लगता है कार्बन कंपाउंड में वो वीक फोर्स लगता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स।
अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, कार्बन कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड आया है हमारा, कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो शेयरिंग करके बनते हैं आपस में। तो हम इसमें ये कह सकते हैं क्योंकि कार्बन ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही उसको देता है, सिर्फ अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए वो शेयर कर लेता है। तो इसमें लिख सकते हैं कार्बन कंपाउंड डज नॉट गेन और लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा आता है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। जो सीरीज सेम पैटर्न की चलती है वो हमारी होमोलोगस सीरीज में आ सकती है। डिफाइन में तुम ये लिख सकते हो, फाइंड द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास। तो जो डिफरेंस होता है उसमें होता है CH2 का डिफरेंस होता है। हम लिखेंगे डिफरेंस इन मोलिकुलर मास CH2। अब इसमें पूछा है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो डिक्रीज कैसे हो जाते हैं जब हम लोअर से ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं। अब आता है द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल क्यों होता है। तो इसमें था कि एक चीज़ को एक ही खाएगा, एक ही फॉर्म में जो होती है हमारी एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, सूरज से जैसे मिली प्लांट्स को, तो प्लांट दोबारा वो वापस नहीं करेगी, इसलिए यूनी डायरेक्शनल। अब हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी जो यहाँ से पढ़ के हम काफ़ी हमें हेल्प मिल जाएगी, उसके बेस पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर उससे। जो हमारा ये न्यूमेरिकल है, अब इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस ये बता दिया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी का पूछा है। तो जो बी का है सिर्फ उसका बताना है। तो सीरीज में है ये सब, हम इसको प्लस कर देंगे 20 और 30। तो बी का जो रेजिस्टेंस हो गया मेरा वो हो गया मेरा 30 ओम। अब आया है इक्विवेलेंट। अब मुझे करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन बी और सी का। तो पहले मैं इनको ऐड कर लूँगी। ये तो मेरा 30 हो गया था। बी जो था मेरा, बी मेरा 30 पहले हो चुका था। जो सी है मेरा 30 40 50 60, ये 60 हो गया सी। अब इन दोनों को पैरेलल रख के जो है हम कर लेंगे। तो बी और सी हमारे पैरेलल थे, तो अब इनको रख के करते हैं कि जो पैरेलल का है वो हम पैरेलल फॉर्मूले में इस तरह 30 + 60। तो हमें पता है हमारा जो यहाँ पे आएगा वो 60 आएगा। एलसीएम जब इन दोनों को लेके 60 होएगा। 2 + 1 360 3 1 3 1 3 3 2 6। तो मेरा आता है ये 1/r = 1/20। तो मेरा जो R आएगा वो आ जाएगा 20 ओम। अब हमें करंट बताना है जो एमोमीटर से होते हुए जाता है। तो हम पहले तो अपना ये सारा जितना भी रेजिस्टेंस है इसको टोटल कर लेंगे। वोल्ट हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, और हम आई निकाल देंगे। अब सेकंड में है हमारा कि करंट बताना है। अगर हमने बी जो है बी को निकाल दिया हो, तो बी हमारा ये है। सिर्फ इसको हटा के ये वाले रेजिस्टेंस और ये सिर्फ अब इनको ऐड कर लेंगे, और ये सब इस टाइम पे सीरीज में है, और वोल्ट हमारा यही रहेगा और उसमें करंट निकाल देंगे। Thanks for watching Benu classes. Subscribe and share with your friends.